सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम और अभिवादन। नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में हमें स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्या प्रवेश के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम यहाँ पर स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश की आवश्यकता, स्कूल रेडीनेस क्या है, इसके आयाम, इसकी समयावधि, दैनिक समय सारणी, रेडीनेस कार्य पुस्तिका और विद्यार्थियों के आकलन पर बात करेंगे। तो आइए स्कूल रेडीनेस से पूर्व NEP 2020 निपुण भारत FLN पर समझ बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना है। NEP 2020 के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को भारत शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। निपुण NIPUN, निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अर्थात समझ के साथ पढ़ना और संख्यात्मकता में निपुणता। और इसके लिए राष्ट्रीय पहल का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN में सक्षम बनाना है। इस प्रकार NEP 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन की सिफारिशों के अनुसार FLN के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नव प्रवेशित बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश के साथ औपचारिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने हेतु खेल आधारित स्कूल तैयारी कार्यक्रम, जिसे स्कूल रेडीनेस या विद्या प्रवेश कार्यक्रम कहा गया है, को तैयार किया गया है। अब हम देखते हैं स्कूल रेडीनेस या विद्या प्रवेश कार्यक्रम क्या है। पहली बार जब बच्चे स्कूल में कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं तब वे सीधे कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम के लिए तैयार नहीं होते। बच्चों के स्कूल शिक्षा में सहजता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश से पूर्व बच्चों के लिए मनोरंजक एवं प्रेरक वातावरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। बच्चों के साथ सामाजिक, भावनात्मक, भाषा एवं संज्ञानात्मक कौशल विकास हेतु कार्य करने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूल रेडीनेस या विद्या प्रवेश कार्यक्रम कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 माह या कहें 12 सप्ताह का खेल एवं गतिविधि आधारित तैयारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार और संख्या सीखने की विविध रोचक गतिविधियां तैयार की गई है। इस प्रकार यह कार्यक्रम बच्चों के औपचारिक सीखने के माहौल को सहज बनाता है और उनके लिए विद्यालय में प्रवेश को आसान करता है। तो हम देखते हैं कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति तब होगी जब बच्चे तैयार हों, अर्थात बच्चे सीखने के लिए उत्सुक हों, वे विभिन्न गतिविधियों को करने या उनमें पहल करने में सक्षम हों, उनमें पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित हो, वे गणितीय समझ के लिए तैयार हों और पर्यावरण की चीज़ों को उनके रंग, आकार, स्वाद, गुण आदि के आधार पर मिलान करना, वर्गीकृत करना और व्यवस्थित कर सकते हों। अभी हमने स्कूल रेडीनेस के एक आयाम को जाना कि तैयार बच्चे, और अधिकांशतः यही समझ बना ली जाती है कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना ही स्कूल रेडीनेस है। लेकिन यह तो केवल एक आयाम है। आगे हम अगले आयामों के बारे में जानते हैं। अगला आयाम है तैयार विद्यालय, अर्थात जहाँ बच्चे सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करने के अवसर मिलते हैं। शिक्षक बच्चों के व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। विद्यालय बच्चों के विभिन्न पहलुओं से परिचित हैं और जो भी बच्चे सीख रहे हैं उसे घर पर अपने अनुभवों से जोड़ने में विद्यालय उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। और वे मदद परिवार से जुड़कर ही कर सकते हैं और इसके लिए परिवार को तैयार करना होगा। रेडीनेस कार्यक्रम का तीसरा और महत्वपूर्ण आयाम भी यही है, तैयार परिवार। अब भला रेडीनेस कार्यक्रम में परिवार कैसे सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे अधिकांश पेरेंट्स तो अशिक्षित हैं। तो इसके लिए हमको
स्कूल में जो हम खेल खेल में सिखाते हैं, बच्चों को गतिविधियाँ कराते हैं, उसके बारे में परिवारों को बताना होगा। वे भी घर में काम करते समय अपने घर में जो सामान उपलब्ध है उससे बच्चों के साथ इसी प्रकार की गतिविधियाँ कर सके और उनको सीखने में मदद कर सकें। जैसे टोकरे में सब्जियाँ रखी हुई है तो बच्चों से जाओ आलू ले आओ, 3 टमाटर ले आओ, सब्जियाँ धो रहे हैं, काट रहे हैं, उस समय उनके नाम, उसके रंग पर उनसे बातचीत कर सकते हैं। बच्चों को नहला रहे हैं, उनको कपड़े बदलवा रहे हैं तो उस समय शरीर के अंगों के नाम, उनके काम, स्वच्छता, इस पर भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसी प्रकार घर में जैसे सामान उपलब्ध है उससे ही पास दूर, छोटा बड़ा, हल्का भारी, इसकी भी वे पहचान करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेडीनेस कार्य पुस्तिका पर। कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बच्चे को स्कूल रेडीनेस कार्य पुस्तिका दी जाएगी और उसमें दिए गए कार्य पत्रों को पर कार्य है वो स्कूल रेडीनेस के 12 सप्ताह के कैलेंडर के अनुसार करवाया जाना है। कार्य पुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार कार्य पत्रों की कलर कोडिंग की गई है। हेल्थ और वेलबींग ये स्काई ब्लू कलर में है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर से संबंधित कार्यपत्रक है वो पिंक कलर में है और इन्वॉल्व लर्नर इससे संबंधित कार्यपत्रक ग्रीन कलर में है। मार्गदर्शिका में समाहित 12 सप्ताह के कैलेंडर के अनुसार कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रकों पर कार्य करवाया जाना है। इसमें प्रत्येक सप्ताह में 5 दिवस प्रतिदिन 4 घंटे कार्य होगा और शनिवार को पूरे सप्ताह किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति होगी। रेडीनेस कार्य पुस्तिका में चित्रों पर चर्चा, कहानी चित्र, बिंदु मिलान, रंग भरना, बाल कविताएं, बाल कहानियाँ, विभिन्न चित्रों की पहचान, कोलाज निर्माण, खेल, परिवेश की चर्चा आदि से संबंधित गतिविधियां सम्मिलित की गई है। विद्यार्थियों का नियमित रूप से कक्षा कक्षीय संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान आकलन किया जाना है। कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रत्येक बच्चे के माहवार आकलन प्रपत्र को हमें भरना है और महीने की समाप्ति पर आकलन प्रपत्र को कार्य पुस्तिका से अलग करके और बच्चे की पोर्टफोलियो फाइल में संधारित करना है। तो आइए हम आकलन प्रपत्र को फिल करें। हमने स्कूल रेडीनेस कार्य पुस्तिका ली है। कार्य पुस्तिका के आगे आगे 3 पेज 3 माह के आकलन प्रपत्र दिए हुए हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, प्रथम माह का आकलन प्रपत्र है। उसमें विद्यार्थी का नाम या ऊंचाई और वजन लिख लेंगे। इसके बाद है स्वयं की स्वच्छता के संबंध में अभिव्यक्ति, स्वच्छ और सुधार की आवश्यकता, बच्चे के कपड़े, नाखून, दांत, आँख, कान, नाक और बाल, उनके स्वच्छता की क्या स्थिति है और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है वो लिखना है। इसके नीचे ये अधिगम क्षेत्र दे रखे हैं। प्रत्येक माह में 7 अधिगम क्षेत्र हैं। पहला है समायोजन एवं नियमों का पालन, उसी के नीचे उसके संकेतांक दे रखे हैं। दूसरा आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी। तीसरा रचनात्मक, कलात्मक और उत्कृष्ट विकासात्मक कौशल के लिए कला गतिविधियों में भागीदारी। चौथा है संख्यात्मक कौशल और पर्यावरण जागरूकता। पांचवा है मौखिक अभिवृद्धि का प्रदर्शन। छठा है उभरते पठन कौशल का प्रदर्शन और सातवां है उभरते लेखन कौशल का प्रदर्शन। प्रत्येक अधिगम क्षेत्र के नीचे उसके संकेतांक दिए हुए हैं। संकेतांकों के सामने 3 कॉलम बने हुए हैं, बहुत कम, कभी कभी और हमेशा। अगर इस संकेतांक में खुशी से विद्यालय आता है, अगर वो हमेशा आता है तो हम इसको हमेशा वाले कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। उसी प्रकार से हम संकेतांक पढ़ते हुए कक्षा कक्षीय संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान आकलन किया जाना है। ये कर लिया। अब हम एक अधिगम क्षेत्र का देख रहे हैं, उसी तरह हम सभी अधिगम क्षेत्रों पर कार्य करेंगे। नीचे आता है बच्चे की विशेषता, उसकी विशेष रुचि किसमें है, बच्चे की प्रतिभा क्या है, उसकी क्षमता क्या है, ये हम यहाँ दर्ज करेंगे। उसकी उपस्थिति के बारे में, समयबद्धता के बारे में। और यहाँ है टिप्पणी। टिप्पणी है वो सकारात्मक होनी चाहिए। समेकित आकलन प्रपत्र में कैसे भरेंगे वह देखते हैं। हमारे सामने समेकित आकलन प्रपत्र प्रथम माह का है। अभी हमने प्रथम माह का आकलन प्रपत्र किसी एक बच्चे का भरा हमने,
अब उसको समेकित आकलन प्रपत्र में कैसे भरेंगे वो देखते हैं। जैसे इस बच्चे का नाम जो भी था वो हम यहाँ बच्चे का नाम आ जाएगा, यहाँ उसका प्रवेश क्रमांक आ जाएगा। अब वो अधिगम क्षेत्र था वो था समायोजन एवं नियमों का पालन। अब हम देखते हैं कि इस बच्चे ने समायोजन एवं नियमों का पालन, उसमें बहुत कम में उसके 2 सही के चिन्ह लगे हुए हैं। कभी कभी में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टिक हैं और हमेशा में उसके 2 ही सही के निशान लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा उसके निशान लगे हुए हैं कभी कभी पर। अधिगम क्षेत्र था वो था समायोजन एवं नियमों का पालन, और उसमें सबसे ज़्यादा टिक थे वो कभी कभी पे थे, तो उसकी ग्रेड है बी। तो हम यहाँ लिख देंगे बी। इस तरह से हमने अभी किसी एक बच्चे का एक अधिगम क्षेत्र लेकर उसके सभी संकेतांकों का आकलन किया। उसी प्रकार हम सभी अधिगम क्षेत्रों का और सभी बच्चों का आकलन करेंगे और उसे समेकित आकलन प्रपत्र में दर्ज करेंगे। तो इस तरह से 3 माह के 3 समेकित आकलन प्रपत्र वार्षिक अभिलेख के रूप में हमको संधारित करने हैं, और बच्चों का आकलन प्रपत्र है वो उसकी पोर्टफोलियो फाइल में संधारित करेंगे। स्कूल रेडीनेस पर कार्य करने के दौरान विद्यार्थियों का सतत आकलन किया जाना है, और यह अपेक्षा होगी कि सभी विद्यार्थी कक्षा 1 के लिए आवश्यक दक्षताएं प्राप्त कर सकें। अब स्कूल रेडीनेस के सफल क्रियान्वयन हो गया, तो इसके बाद हम बच्चों के साथ कक्षा 1 की दक्षताओं पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। स्कूल रेडीनेस के तीसरे माह के आकलन को हम कक्षा 1 के बच्चों के लिए बेसलाइन असेसमेंट के रूप में उपयोग में लेंगे, और कक्षा 1 के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य करवाएंगे। धन्यवाद।